नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे दो देश जो कभी एक दूसरे के इतने करीब थे, आज सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। हम स्रोत सामग्री के जरिए अमेरिका और ईरान की इस उलझी हुई कहानी की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि आखिर 1979 में ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, कैसे दो जिगरी दोस्त जानी दुश्मन बन गए? ये एक ऐसी कहानी है जिसने, आप मानेंगे नहीं, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अब इस कहानी की शुरुआत होती है शाह रजा पहलवी के दौर से। देखिए, उस जमाने में ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे खास, सबसे जरूरी साथी था। दोनों देशों के रिश्ते बहुत ही मजबूत थे। उस वक्त ना ईरान के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच आपस में टकरा रही थी। एक तरफ थे शाह रजा पहलवी, जो अमेरिका से प्रभावित थे। वो चाहते थे कि श्वेत क्रांति के जरिए ईरान को एक मॉडर्न देश बनाया जाए। और फिर दूसरी तरफ थे देश से निकाले गए आयतुल्ला खुमैनी, जिनका विजन बिल्कुल उल्टा था। वो चाहते थे एक इस्लामी क्रांति और एक ऐसा शासन जो अमेरिका के सख्त खिलाफ हो। लेकिन शाह के शासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था, और इसके पीछे, जैसा कि स्रोत सामग्री बताती है, कई कारण थे। आम लोगों को लग रहा था कि देश के तेल की सारी दौलत अमेरिकन कंपनियों के पास जा रही है। ऊपर से शाह की खुफिया पुलिस, जिसे सावा कहते थे, किसी भी तरह के विरोध को बड़ी बेरहमी से कुचल देती थी। और हाँ, शाह का वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल और उनके शाही खर्चे, इसने तो आग में घी का काम किया। और यही गुस्सा आखिरकार एक ऐसी क्रांति, एक ऐसे रेवोल्यूशन में बदला जिसने ईरान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदली। 8 सितंबर 1978, जिसे ब्लैक फ्राइडे भी कहते हैं, उस दिन शाह की सेना ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर गोलियां चला दी। बस यहीं से मामला और बिगड़ गया। कुछ ही महीनों के अंदर जनवरी 1979 तक शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। और ठीक अगले ही महीने आयतुल्ला खुमैनी एक हीरो की तरह फ्रांस से ईरान वापस लौटे। और जानते हैं, ये कोई मामूली वापसी नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि जब खुमैनी ईरान पहुंचे तो उनके स्वागत में सड़कों पर 50 लाख लोग उतर आए। सोच के देखिए, ये साफ दिखा रहा था कि देश में बदलाव की लहर कितनी कितनी पावरफुल थी। सत्ता में आते ही खोमेनी ने साफ कर दिया कि शाह का जमाना अब खत्म। उन्होंने श्वेत क्रांति को पूरी तरह से बंद कर दिया और ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया, और इसके साथ ही वहां नए इस्लामिक कानून लागू हो गए। लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसने इस दुश्मनी पर, आप कह सकते हैं, पक्की मोहर लगा दी। ये था अमेरिकी दूतावास का संकट। एक ऐसा संकट जिसने दोनों देशों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो शायद आज तक नहीं गिरी। अब इस संकट की चिंगारी कहां से भड़की? ये तब हुआ जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने देश से भागे हुए शाह को, जो बीमार थे, उन्हें कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका आने की परमिशन दे दी। ईरान के लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि अमेरिका उनके उस तानाशाह को बचा रहा है जिससे वो इतनी नफरत करते थे, और बस लोगों ने मांग शुरू कर दी कि शाह को वापस ईरान भेजा जाए। और इसी गुस्से का नतीजा ये हुआ कि ईरानी छात्रों की एक भीड़ ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर धावा बोल दिया और वहां मौजूद 52 अमेरिकी राजनयिकों और दूसरे लोगों को बंधक बना लिया। और ये संकट 1-2 दिन नहीं, पूरे 444 दिनों तक चला। सोचिए, लगभग 1.5 साल दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अपने लोगों को छुड़ा नहीं पा रही थी। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। लेकिन अमेरिका चुप नहीं बैठा था। प्रेसिडेंट कार्टर ने एक बेहद रिस्की रेस्क्यू मिशन को मंजूरी दी, जिसका नाम था ऑपरेशन ईगल क्लॉ। प्लान काफी डिटेल था। कमांडो चुपके से ईरान में घुसेंगे, दूतावास पर हमला करेंगे, बंधकों को छुड़ाएंगे और उन्हें सेफ वापस ले आएंगे। लेकिन जैसा कि स्रोत बताता है, ये ऑपरेशन एक भयानक फेलियर साबित हुआ ये कि रेत के तूफान और हेलीकॉप्टरों में आई टेक्निकल खराबी की वजह से मिशन शुरू होने से पहले ही कैंसिल करना पड़ा। और जाते जाते वापसी के दौरान एक और बड़ी त्रासदी हो गई। एक हेलीकॉप्टर एक ट्रांसपोर्ट प्लेन से टकरा गया। इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि 8 अमेरिकी सैनिकों की इसमें जान चली गई। तो ये रेस्क्यू मिशन एक बहुत ही दुख भरे अंजाम पर खत्म हुआ। अब इस सारी उथल पुथल के बीच ईरान अंदर से भी बदल रहा था।
वो अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रक्चर को पूरी तरह से एक नया रूप दे रहा था। खुमैनी ने एक नए सिस्टम की नींव रखी जिसे कहते हैं विलायत-ए-फ़क़ीह। इसका सीधा सा मतलब ये था कि एक सुप्रीम धार्मिक नेता वही देश का सबसे बड़ा अथॉरिटी होगा जब तक कि इमाम मेहदी वापस नहीं आ जाते। इससे ईरान में एक नया पावर स्ट्रक्चर बन गया। सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर, फिर चुनाव के लिए कैंडिडेट्स को अप्रूव करने वाली एक गार्जियन काउंसिल, और सबसे जरूरी, क्रांति के लिए पूरी तरह से लॉयल एक नई और पावरफुल सेना जिसका नाम था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, यानी कि IRGC। तो इन सब घटनाओं का नतीजा क्या निकला? 1979 में जो कुछ भी हुआ, वहीं से दोनों देशों के बीच कई दशकों तक चलने वाली इस दुश्मनी की नींव पड़ी। और दुश्मनी कितनी गहरी हो चुकी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। बंधकों को 444 दिनों के बाद कब छोड़ा गया? ठीक उसी पल जब रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंट पद की शपथ ले रहे थे। ये जिमी कार्टर के लिए एक सोची समझी आखिरी बेइज्जती थी, ताकि इसका क्रेडिट उन्हें बिल्कुल ना मिले। तो ये संकट सिर्फ एक घटना बनकर नहीं रह गया, इसने एक नई रियलिटी को जन्म दिया। इसके बाद तो कई दशकों तक प्रतिबंधों, प्रॉक्सी युद्धों और गहरे अविश्वास का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो सच कहूं तो आज तक खत्म नहीं हुआ है। और आज 40 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच की ये खाई अभी भी बहुत गहरी है। सवाल तो अब यही है कि क्या ये दुश्मनी कभी खत्म हो भी सकती है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।